आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि FortiGate फायरवॉल पर कस्टम सर्विस ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं करेक्ट, और उसको कैसे रूल्स के अंदर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपने फायरवॉल पे लॉगिन कर लेता हूँ। मेरे फायरवॉल पे लॉगिन कर लेता हूँ 192.168.20 और let me check what is the IP. So the IP admin so system SYS interface question mark, enter. The IP address should be not saying. Okay, the IP address is 20. So now again we are going to portal. Okay, access take some time. Okay, so this is our firewall. ये मेरी फायरवॉल है। ठीक है, तो अभी अपन सर्विस ग्रुप बनाने सीखेंगे इसमें। तो सर्विस ग्रुप कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर सर्विसेज। ठीक है, ये बहुत सारी सर्विसेज हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर है। सर्विसेज मीन्स आप जो नहीं जानते तो मैं बता दूँ। सर्विसेज मीन्स मतलब TCP UDP पोर्ट्स। ठीक है, जैसे DNS पोर्ट, अब जैसे रिमोट का 389 पोर्ट लोकेट सर्विस, IMPS पोर्ट, सो ये सारी सर्विसेज कहलाती हैं। तो इसको क्या है कि जैसे ये सर्विस ग्रुप क्यों यूज़ करते हैं कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप सारी सर्विस अलाउ नहीं कर रहे हो, ठीक है, फॉर द सिक्योरिटी रीज़न। तो जैसे कोई सर्वर्स है, सबका सर्वर का सबनेट है या IT वाला सबनेट है या फिर HR वाला सबनेट है, तो उसमें जो लिमिटेड सर्विस ग्रुप बना के यानी कि कस्टम सर्विस ग्रुप बना के आप उसको उस पर्टिकुलर जो रूल्स बनाओगे या फायरवॉल में पॉलिसी बनाओगे उस पॉलिसी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और जिसके थ्रू क्या होगा कि आपकी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होगी, सारे पोर्ट ओपन नहीं होंगे और रिक्वायर्ड पोर्ट है जी एक्चुअली ये बहुत ही आजकल रिक्वायर्ड है कि आप सारे पोर्ट ना ओपन करो, आप कस्टम पोर्ट अलाउ करो, यानी कि वही पोर्ट अलाउ करो जिसकी उस डिपार्टमेंट या उस सर्वर या उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ज़रूरत है। जैसे मोस्टली वेब एप्लीकेशन में हम मोस्टली पोर्ट यूज़ करते हैं HTTPS। तो सब जैसे आपका वेब इन्वायरमेंट है तो आप सारे पोर्ट ओपन ना करके सिर्फ HTTPS ओपन करो, तो उस केस में आपको कस्टम ग्रुप सर्विस ग्रुप बनाया जाता है। जैसे कुछ सर्विस ग्रुप बने हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं, जैसे आप सर्विस ग्रुप पे क्लिक करोगे जैसे ईमेल के लिए, तो ईमेल्स के लिए मैन सर्विस क्या चाहिए, एक DNS चाहिए, IMPS चाहिए, IMAPS चाहिए, POP3 चाहिए, SMTP चाहिए, तो ये ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऐसी एक्सचेंज सर्वर्स के लिए कौन से चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, तो फायरवॉल ने कुछ अपने आप कस्टम ग्रुप बना के दिए हुए हैं हमको। विंडो AD के लिए कौन कौन से चाहिए, तो ज़रूरी नहीं AD पे हमें सब कुछ इंटरनेट नहीं देना, तो AD पे हम इंटरनेट क्यों देंगे, तो HTTPS हम नहीं दे सकते, तो HTTPS हमने ब्लॉक किया हुआ है। तो इस तरह से आप कस्टम पोर्ट बना के आप अलाउ कर सकते हो। तो आज हम यही चीज़ सीखेंगे कि कैसे आप बनाते हो। तो सब कस्टम ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले आप, अच्छा उससे पहले ये बता दूँ, कस्टम आप पोर्ट भी बना सकते हो यहाँ पर, यानी सर्विस भी बना सकते हो। यानी कि आप जैसे कोई CCTV लगा हुआ है आपके एनवायरनमेंट में और उस CCTV एक पर्टिकुलर कस्टम पोर्ट पे चला रहा है कस्टमर, ठीक है, या फिर यूजर चाह रहा है कि एक एडमिन वाला डिपार्टमेंट वाला बोलता है नहीं भाई मेरे CCTV का कस्टम पोर्ट ये है, तो मेरे को यही पोर्ट अलाउ करना है, बाकी सब ब्लॉक करना है। तो आप उस केस में क्या करोगे, तो जैसे यहाँ पे क्रिएट करोगे, यहाँ पे लिख दोगे CCTV कस्टम पोर्ट, ठीक है, पोर्ट्स। दे दिया, कमेंट में आप देना चाहे दे दिए, कलर चेंज करना चाहे जैसे आप दे दो कि भाई कलर एज पर योर, आप देना चाहते हो तो दे दो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल भी रहने डिफ़ॉल्ट भी रहने देते हो। तो जैसे मैं दे देता हूँ ग्रीन, ठीक है, कैटेगरी कोई कैटेगरी नहीं है, ठीक है, मैं इसको अपनी कैटेगरी बना रहा हूँ, तो इसमें मैं अब यहाँ पे TCP पोर्ट, ठीक है, TCP पोर्ट क्या होएगा, जैसे मैं 8080 दे देता हूँ, ठीक है, तो ये तो एक रेंज मांग रहा है तो मैं 8080 ही दे दूंगा यहाँ पर, ठीक है, और ओके कर दूंगा। तो ये देखो मेरी CCTV कस्टम पोर्ट मेरा बन गया।
अब इसी कस्टम पोर्ट को मैं वो जो सीसीटीवी सर्वर्स के लिए रूल बनाऊंगा, यानी कि जो फायरवॉल पॉलिसी बनाऊंगा यहाँ पर लैन टू वैन के लिए या वैन टू लैन के लिए, तो उसको मैं उसमें अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर जाऊंगा, सपोज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जाऊंगा और सर्विसेज का ऑप्शन आता है दिस वन सर्विस, तो यहाँ पे ऑल है, तो यहाँ पे आप सीसीटीवी सर्च करके सीसीटीवी, तो जो सीसीटीवी का पोर्ट होगा उसे आप सर्च करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आप कस्टम पॉलिसी मतलब कस्टम सर्विस बना के उसे भी ऐड कर सकते हो। तो ये तो हो गया सर्विस कैसे बनाते हैं। अब सर्विस ग्रुप कैसे बनाते हैं, तो ग्रुप के लिए कुछ नहीं करना, सर्विस ग्रुप पर जाना है, क्रिएट न्यू पर क्लिक करो, तो यहाँ पे डाल दो क्या कस्टम सीसीटीवी ग्रुप यार, सर्विस ग्रुप, सर्विस कस्टम सीसीटीवी सर्विस, तो सर्विसेज एस लगा देते हैं। मेंबर किसको बनाना है, सर्विसेज में। अब देखो मेंबर टेस्टिंग के लिए मैं HTTPS भी अलाउ कर देता हूँ, ठीक है, और कुछ पोर्ट और अलाउ कर देता हूँ, तो जैसे HTTP हो गया, ठीक है, HTTPS हो गया, DNS हो गया, पिंग हो गया, ICMP हो गया, ठीक है, ट्रेस रूट हो गया, SSH हो गया, और आप CCTV ये हो गया। तो ये कुछ पोर्ट्स हैं इस ग्रुप में मैंने ऐड कर दिए हैं फॉर आपको बताने के लिए। आप कोई भी कर सकते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट की, जो जैसा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप सामने सर्विस कस्टम सर्विस पोर्ट क्रिएट कर सकते हो और ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। तो इसे ओके कर देंगे। तो कुछ ये सर्विसेज, अब इसको इस सर्विसेज को अलाउ कैसे करना है, तो जो मेरी एग्जिस्टिंग रूल है मैं बस उसी में आपको बताऊंगा। आप ऐसे बना के रूल भी यहाँ पे न्यू रूल बनाओगे फॉर CCTV या किसी और डिपार्टमेंट के लिए, तो उसमें अलाउ कर देना या उसमें अलाउ कर सकते हो। तो एडिट करता हूँ मैं अपने इस लैन टू वैन वाले रूल को, ठीक है। इसमें अब सर्विसेज में मेरी क्या है, ऑल अलाउड है, इसे मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं करूँगा सर्विस ग्रुप, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट सर्विस ग्रुप का नाम लिखूंगा कस्टम CCTV के नाम से सर्च करता हूँ, कोई नहीं आ रहा। अच्छा ये आगे नीचे, अच्छा वो हमने कैपिटल में नहीं लिख रहे थे इसलिए नहीं आ रहा था। कस्टम CCTV ग्रुप ये सिलेक्ट कर लिया और क्लोज कर दिया। उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद आप ओके कर दो, ठीक है। तो कस्टम यहाँ पे आपकी ये पॉलिसी में क्या हो गया, कस्टम सर्विसेज ग्रुप ऐड हो गया। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करने के लिए मैं अपनी वर्चुअल मशीन पे चला जाता हूँ। ओहो रीस्टार्ट समथिंग इशू इन दिस, तो मैं रीस्टार्ट करता हूँ, लगता है कुछ इशू है इसमें। तो मतलब इसी तरह आप कस्टम पॉलिसी बना सकते हो। टेस्ट तो क्या करना है, टेस्ट तो ऐसा कोई मेरे पास CCTV तो है नहीं जो मैं अभी टेस्ट करके आपको बताऊं, लेकिन हाँ ये है कि जैसे अभी जो हमने सर्विस ग्रुप में जो हमने कुछ पोर्ट ऐसे लगाए हैं जैसे SSH है या फिर ट्रेस रूट है, तो ट्रेस रूट करके चेक कर सकते हैं। और उसी चीज़ को फिर मैं रिमूव कर दूंगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो चलिए जैसे रिबूट तो हो गई है, अब इसे लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करके देखते हैं इस पे इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा। लॉग इन हो जाए ये अच्छे से। अच्छा मैं आपको और चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरी फायरवॉल की पूरी सीरीज़ है 40K से रिलेटेड। तो जिस यूज़र ने मेरे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लो और लाइक बटन दबा दो और बेल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होएगा। तो देखिए ये मेरी मशीन लॉगिन हो गई है। अब इसमें मैं CCTV CMD में जाता हूँ, पिंग करता हूँ, पिंग हो रहा है, DNS TRS करता हूँ, गूगल भी पिंग हो रहा है, ट्रेस रूट हो रहा है। अब टेस्टिंग के लिए अपन क्या करेंगे, अच्छा इंटरनेट भी चला देते हैं, इंटरनेट भी चल रहा है अपना। ओके हमारा वो इस पे हमने वो नहीं लगाया ना,
इस पे क्या है, पॉलिसी लगी हुई है जो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। तो इस पे भी सर्टिफिकेट कैसे डालते हैं मैं आपको इसी में बता देता हूँ। यहाँ पे सर्ट पे जाइए, यहाँ पे सिक्योरिटी, मैनेज सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट इंपोर्ट, सर्टिफिकेट ब्राउज, नहीं डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, नेक्स्ट, ये कहाँ होगा, ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट, नेक्स्ट, फिनिश, ओके। अब ब्राउजर को बंद करो, दोबारा ओपन करो और ट्राई करो गूगल चल रहा है कि नहीं। नहीं चल रहा है यार, लग रहा है सर्टिफिकेट का कुछ इशू है। इस पे देखते हैं, इस पे भी नहीं चल रहा। हमें सर्विस तो ब्लॉक नहीं कर दी है कोई। चलो इंटरनेट तो एक दूसरी चीज़ है, पहले ये बताते हैं सर्विस ग्रुप में हमारा चल रहा है नहीं। तो अभी हम इस पे साइरल पे जाएंगे, उस पर एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद क्या करते हैं, इसमें देखते हैं यार HTTPS तो अलाउड है, DNS अच्छा अलाउड नहीं है। तो DNS अलाउ कर, DNS भी अलाउड है। देखते हैं, चलो टेस्ट रूट हटा देते हैं अभी, है ना, और ओके करते हैं। इंस्पेक्शन कौन सा लग गया है, डिनाई, कस्टम डीप लगी हुई है फिर भी नहीं चल रही। चलो देखते हैं, ये बात की बात है, बाद में चेक कर लेंगे। अभी पहले इस वीडियो में हम जो बता रहे हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आ गया, अभी अपन सर्विस चेंज कर दी। अब देखते हैं टेस्ट रूट काम करता है या नहीं, क्योंकि अभी हमने सर्विस पहले जो टेस्ट कर रहे थे तो वहाँ पर ओके दिस इज नॉट वर्किंग, वाह इट मे बी चेंज समथिंग, CMD config EING google.com गेटवे तो ये मिल रहा है, TRACRT कहाँ से जा रहा है देख लेते हैं। जा तो ये हमारी फायरवॉल से ही रहा है, चलो देखते हैं। फायरवॉल में जाते हैं, अब इसमें एड्रेस पर जाके देखते हैं हमने फायरवॉल पर क्या दे दिया, 1024 दिया हुआ है, जा तो इसी से रहा यार। अब चलो पॉलिसी में देखते हैं। सोच तो सही है, कस्टम बना के देखते हैं उसी के लिए। 172.16 1.20 172.16.20
यार हो सकता है कुछ और इशू हो। तो मतलब यार इशू मिल गया, क्या था इशू एक्चुअली, कहीं ना कहीं वो पिंग से रिलेट कर रहा था ट्रेस रूट को। तो मैंने जैसे ही वो पिंग वाला जो पोर्ट था उस कस्टम पॉलिसी से रिमूव किया ना मैंने, तो वो ये अब इसका ट्रेस रूट बंद हो गया। देखो जैसे कस्टम पॉलिसी में गया, मैं एडिट किया, अब यहाँ से मैंने पिंग हटा दिया और ट्रेस रूट भी हटा दिया। ठीक है, अब जैसे मैं पिंग ऐड करूँगा, यहाँ पिंग ऐड कर दिया, ओके कर दूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करके अब जैसे अभी मशीन पे चेक करेंगे तो देखिए ये ट्रेस रूट चले गया। यानी कहीं ना कहीं वो ट्रेस रूट के पोर्ट के साथ साथ पिंग के पोर्ट को एज अ ट्रेस रूट के पोर्ट में यूज़ कर रहा है। तो ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रबल शूटिंग था। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं इस तरह के छोटे छोटे, तो ये आपको जब आप इन्वायरमेंट पे काम करते हो ना तभी उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी देखा कि भाई यार ये कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो मैं गया उस पोर्ट पर और उस पोर्ट पर से पिंग हटाया, पिंग का जो सर्विस पोर्ट था वो हटा दिया, वो हटा दिया तो इसका ट्रेस रूट बंद हो गया। तो वही था कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रबल शूटिंग। So thank you so much for watching our video, and please like, subscribe and comments for more video. I hope you like our video. Thank you so much, and Jai Shri Shyam.